एक तस्वीर बलरामपुर से आई जिस पर समाजवादी पार्टी ने हमला किया कि यूपी में क्या हो रहा है। दरअसल एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। छटके भैया, छटके भैया, छटके भैया, और ये खबर सामने आई, इसके बाद योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। जो मारपीट करने वाले थे उन पर कार्रवाई हुई है। यूपी में दलित युवक के साथ हैवानियत की तस्वीर सामने आई। 38 साल के राम सनेही को कुछ लोग खंबे से उल्टा बांध देते हैं पहले, फिर लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। राम सनेही रहम की भीख मांगता है और छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन दबंग तब तक पीटते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। दहला देने वाली यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है। जानकारी मिली तो पुलिस घायल राम सनेही को अस्पताल लेके गई, लेकिन पिटाई में इससे बुरी तरह जख्मी दलित युवक को बचाया नहीं जा सका। योगी की पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन की तैयारी में है। हत्या और SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है कि अकबर अली समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों ने दलित को चोर समझ लिया और इसके बाद दबंगों ने युवक को खंबे से बांधकर पीटना शुरू कर दिया है। अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है जो पिटाई में शामिल थे। ये 2 लोगों को आप देख रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी की है यूपी पुलिस ने और उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। हमको 4 बजे वीडियो वायरल मिला। अच्छा, तो उसी वीडियो के माध्यम से हम वीडियो पे क्या देखा? वीडियो पे ये देखे हैं कि वो लोग मार पीट रहे हैं, हाथ गोड़ बांधे हैं। कौन लोग हैं, उनको पहचानते हो? अब उनको पहचाने हैं, अकबर हैं उनके लड़के हैं। कहाँ के हैं ये लोग? ठकुरापुर। ठकुरापुर। हाँ। अच्छा, घटना वहीं ठकुरापुर में ही हुई थी? हाँ, घटना ठकुरापुर में। वीडियो में दिख रहा है कि राम स्नेही को बांध के पीटा जा रहा है। राम स्नेही थाने का एक हिस्ट्री सीटर भी है, उसे बांध के पीटा जा रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उनके परिवार के द्वारा दिए गए तहत पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पूछताछ में तथ्य निकल के सामने आया कि राम स्नेही इनके ढाबली में चोरी करने के लिए घुसा था, तब इन्होंने उसे पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद इसे पीट रहे थे। पुलिस ने इन दोनों गिरफ्तार करके इस मुकदमे में माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हम क्या योगी आदित्यनाथ और यूपी की सरकार यूपी में महिलाओं को चुनाव से पहले उनके खाते में 50-50 हजार रुपए का तोहफा देने वाली है? अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने वाली है ठीक चुनाव से पहले। और अखिलेश यादव ने देखिए बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, देखा जाए तो जिस 50,000 रुपए सालाना पैसे की देने की बात भाजपा सरकार कर रही है, वो पैसे पिछले 10 साल में भी दिए जा सकते हैं। यानी क्या समाजवादी पार्टी को की टेंशन हाई है कि अगर बीजेपी ने 50,000 रुपए दे दिए तो यूपी चुनाव क्या मुश्किल हो जाएगा जीतना। अब पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी बड़ा दांव चलने वाले हैं? क्या चुनाव से पहले योगी महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने वाले हैं? लेकिन लखनऊ से लखीमपुर और गाजियाबाद से गोरखपुर तक इस पर चर्चा और सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ये सब बात फैला रहे हैं तो हम उनके साथ नहीं, हमेशा हम अपने योगी जी के ही साथ में खड़े रहें। सिर्फ चुनाव के टाइम पे अगर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है। पहल बहुत अच्छी है, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा जो योगदान दिया है उससे महिलाओं को बहुत अच्छी मदद मिली है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, महिलाएं मजबूत होंगी। जानकार मानते हैं कि महिलाओं के खाते में 50-50 हजार देकर योगी विरोधियों को चारों खाने चित्त कर सकते हैं। दावा तो यह भी है कि अखिलेश के पीडीए की काट है। अगर ये सच है तो यूपी की आधी आबादी को योगी ने साधने का बड़ा प्लान बना लिया है।
महिला स्कीम को वैसे भी जीत की बड़ी थीम माना जाता है। देश के दूसरे राज्यों में हुए चुनाव में महिलाओं ने ही जीत पक्की की है और अखिलेश डिंपल दावा कर रहे हैं कि योगी भी अब महिला वाला मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो आइए अब आपको बताऊं ये 50,000 वाला गिफ्ट क्या है, क्योंकि अब तक किसी सरकार ने 50-50 हजार रुपए नहीं दिए। देखिए आपको बताऊं, यानी क्या योगी 50,000 देंगे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 40,000 रुपए महीना देने को तैयार है सालाना। अब देखिए ये खबर का खुलासा कैसे हुआ। यूपी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए योगी बड़ा प्लान बना रहे हैं। महिलाओं को योगी 50-50 हजार की आर्थिक मदद दे सकते हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि सीएम योगी ने योजना लाने वाले हैं वो। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी का सालाना 50,000 रुपए देने का प्लान है। अखिलेश की माने तो चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनने पर 10-10 हजार की 3 किस्तें दी जाएंगी, यानी पहले 20 फिर 10-10 बाद में 50,000 हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार की महिलाओं को ये पैसे दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 50 लाख है। अगर 50 लाख महिलाओं को 50,000 दिए जाएंगे तो 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा सरकार पर। यूपी का बजट 9 लाख करोड़ का है। 18,000 करोड़ महिला बाल विकास के लिए। 50,000 वाली योजना लागू होती है तो सरकार पर 25,000 करोड़ का बोझ आएगा। हालांकि यूपी सरकार ने ना कोई ऐलान किया है इसका, ना कोई योजना की पुष्टि की है, लेकिन अखिलेश यादव ने 50,000 वाले प्लान को बीजेपी का जुमला बताया। कहा यह बीजेपी की पाप की कमाई है जिसे यूपी की महिलाएं कभी नहीं लेंगी। बीजेपी के पास अब चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, अखिलेश कह रहे हैं। योगी सरकार ने 10 साल में महिलाओं को 50,000 सालाना क्यों नहीं दिए? अखिलेश ने योगी सरकार को घेरते हुए महिलाओं के लिए ऐलान भी कर दिया। अखिलेश ने भी कह दिया कि हम 40,000 रुपए से शुरुआत करेंगे जिसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। मतलब उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 40,000 रुपए देने का ऐलान किया। जानकारी से महिलाओं के लिए 40,000 बनाम 50,000 का प्लान बता रहे हैं और यूपी में 2027 के चुनाव के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। यानी ये लड़ाई को और दिलचस्प बना देगा। सुनिए सियासतदानों को। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया। ये अभी पैसा दें, फिर महिलाओं के रोजगार इस बात पर निर्भर हो कि सरकार जीतेगी तो उनको पैसा मिलेगा। अगर नियत अच्छी है तो समय रहते, आपकी तो सरकार है, 10 साल से आप प्लानिंग कर रहे थे, आप इस योजना को ले आते, महिलाओं को रोजगार दे देते। तो इस सरकार का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इस स्कीम के नाम पे बिहार में लोगों को ठगा जा चुका है। जिन महिलाओं को पैसा मिला था बिहार में, उन महिलाओं से चुनाव के बाद पैसा वसूल लिया गया और उसके लिए तमाम तरीके से प्रताड़ित। याद रखना, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी है। बेटी की सुरक्षा के लिए यही सपाई खतरे बने हुए थे और उस समय कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप देखते होंगे कि जैसे ही इनसे कोई सटेगा तो खतरा उतना ही बढ़ेगा।